नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के हवाले से और रेड साइंस के हवाले से ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। आपको पता है हमारे पास इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ लेयर्स है, 7 किलोमीटर से अप टू 15-14 किलोमीटर तक। ये आपके पास अर्थ है, अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस के ऊपर पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद नेक्स्ट लेयर हमारे पास है स्ट्रेटोस्फेयर, या इसका दूसरा नाम है ओजोनोस्फेयर, जिसमें ओजोन लेयर मौजूद है। जमीन के ऊपर इन्वायरमेंट के मुख्तलिफ लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और ये है थर्मोस्फेयर। इन लेयर में ट्रोपोस्फेयर बहुत जमीन के बिल्कुल करीब है। 75% एटमॉस्फेयर के जो गैसेस है वो यहाँ पे मौजूद है। क्लाउड्स यहाँ पे बनते हैं, एरोप्लेन फ्लाइज हेयर, बर्ड्स फ्लाई हेयर। जबकि स्ट्रेटोस्फेयर या ओजोनोस्फेयर में ओजोन लेयर होता है O3 का, और ये ओजोन लेयर किस तरह बनता है? ऑक्सीजन के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज comes from the sun. They are reacted with the oxygen to form the ozone. बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। यानी ओजोन साइकिल क्या है? उसमें ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होता है, ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज सन से आते हैं और अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पे कंज्यूम हो जाते हैं और ज़मीन तक नहीं पहुँचते। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज ज़मीन तक पहुँच जाए देन they will cause the damage to the environment. Sometimes this ozone layer is disturbed, it is broken. Then the ultraviolet rays will pass to the earth surface. ओजोन लेयर कभी कभार ब्रोकन हो जाता है, डिस्ट्रक्शन इसकी होती है। इस डिस्ट्रक्शन को नाम देंगे डिप्लेशन ऑफ द ओजोन। वैसे नॉर्मली ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होता है, ओजोन ऑक्सीजन में विद हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। लेकिन समटाइम्स ड्यू टू सम फैक्टर्स, हम पढ़ेंगे, ओजोन की लेयर में डिस्ट्रक्शन होती है, ब्रोकन डाउन होती है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज कैन पास थ्रू द अर्थ सरफेस, थ्रू द ओजोन की मदद से अर्थ सरफेस तक पहुंच जाते हैं। देन द अल्ट्रावायलेट रेज विल कॉज डैमेज टू द एनवायरनमेंट। दे विल डैमेज द प्लांट्स, दे विल डैमेज द एनिमल्स, एनिमल स्किन, एनिमल लाइफ। और ये ब्रेकेज क्यों होती है? इट इज ड्यू टू फ्लोरोकार्बन्स, CFCs। ये कंपाउंड्स कहाँ से आते हैं? दिस कम फ्रॉम द एयर कंडीशंस। एयर कंडीशनर यानी एसीज से CFCs आते हैं। रेफ्रिजरेटर्स और एसी से CFCs कंपाउंड्स आते हैं। They will cause the breakdown of the ozone layer, जिस वजह से अल्ट्रावायलेट रेज इंटर हो सकते हैं। किस तरह ब्रेक डाउन करती है? इसके अंदर क्लोरीन मौजूद है, क्लोरीन रेडिकल फॉर्म में मौजूद है। क्लोरीन विल रिएक्ट विद ओजोन टू फॉर्म क्लोरीन ऑक्सीजन रेडिकल एंड ऑक्सीजन, और इस वजह से नेक्स्ट क्लोरीन रेडिकल विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन to form ozone।
इससे पहले यहाँ पे एक ऑक्सीजन रेडिकल भी मौजूद है, क्लोरीन फिर फ्री हो जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, फिर ये क्लोरीन वाला रेडिकल दूसरे ओजोन को तोड़ देता है, फिर क्लोराइड रेडिकल ऑक्सीजन के साथ फिर ऑक्सीजन फ्री, यानी इस वजह से एक क्लोरीन रेडिकल ओजोन के साथ मिलके ओजोन को तोड़ देगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ये रेडिकल मिलेगा, ये रेडिकल फिर दूसरे ऑक्सीजन रेडिकल के साथ, और ये रेडिकल कहाँ से आता है, comes from here to form ओजोन। ये नॉर्मल साइकिल से ये वाला रेडिकल आता है। सो एक क्लोरीन रेडिकल ओजोन को तोड़ देगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा, फिर ये वाला रेडिकल दूसरे ऑक्सीजन रेडिकल के साथ मिलके फिर ऑक्सीजन मिलेगा, फिर क्लोरीन रेडिकल फ्री हो जाएगा, नेक्स्ट ओजोन को फिर ब्रेक डाउन करेगा। एक क्लोरीन रेडिकल will damage one late ozone molecules, so it is very dangerous gas, that is chlorofluorocarbons। इसकी फिर नुकसानात में हमने बताया कि ultraviolet rays will damage the plants, they will damage the animals, so it was all about the ozone depletion।